हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और बहुत जल्दी से फटाफट छोटे छोटे रूल्स होंगे और फटाफट जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेंगे मैं उतने ऑक्सी एसिड आपको बना के बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे रूल्स के साथ। पहले तो एक चीज़ आप ज़रा ध्यान दे लो कि 90 नंबर तक सिंगल सेंट्रल एटम वाले ऑक्सी एसिड है। 19 के बाद 20 से लेके अब 33 तक 2 सेंट्रल एटम वाले ऑक्सी एसिड है और उसके बाद कुछ साइक्लिक वाले, और ये भी तो सिंगल नहीं है, यहाँ पे 4 सेंट्रल एटम नहीं बोलेंगे, 4 नॉन मेटल्स हैं। तो पहले मैं बता दूँ ऑक्सी एसिड क्या होता है। इन जनरल आपके पास ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटल होगा। इनके अलावा, ये दोनों भी नॉन मेटल है, पर इनके अलावा अगर किसी कंपाउंड में ये तीनों प्रेजेंट हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। इन जनरल बोल रहा हूँ, और भी ऑक्सी एसिड के टाइप्स होते हैं, पर इन जनरल आपको ऐसे ही ऑक्सी एसिड मिलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटे छोटे चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। आपके फॉर्मूले में जितना H हो और जितना ऑक्सीजन हो उनका पेयर बना लीजिए, ठीक है। उनका पेयर बना लीजिए और सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए छोटे मोटे एग्जाम्पल से बताता चलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने पास है बोरिक एसिड। ये देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये बोरॉन एक नॉन मेटल है। तो बेटा ऐसा करना, बोरॉन बीच में लिखो, कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, मतलब कितने पेयर बनेंगे OH के, 3 पेयर बनेंगे। तो बस अब बेटा करो क्या, यहाँ पर एक OH लगाओ, यहाँ पर एक OH लगाओ और यहाँ पर एक OH लगा दो। बात समझ में आया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा एक और बात, अगर सेकेंड पीरियड का एटम बीच में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पीरियड का एटम बेटा अगर बीच में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर थर्ड पीरियड का है, ठीक है ना बेटा, थर्ड पीरियड का है तो sp3 हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान दे के रखेंगे हम लोग। आइए यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। कितने पेयर बन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो बेटा आप बोलोगे कि सर 2 पेयर तो बन सकते हैं आराम से, कार्बन बीच में लिख लो, 2 पेयर बना दो और एक ऑक्सीजन बचा उसको डबल बॉन्ड O से कनेक्ट कर दो। जितने ऑक्सीजन आपके पास बच जाएंगे उनको डबल बॉन्ड O से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ देखो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, पहले तो ये OH कर लो, फिर अब बोलोगे सर ये बना देते हैं। आपने बोला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पेयर ले लो, जो ऑक्सीजन बचे उसको डबल बॉन्ड से लगा दो। पर यहाँ नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तब आप क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाए तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है आपको, ठीक है। बस HNO4 है, फिर वही एक OH लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और एक तो आपने अभी देखा ही है। लेकिन बेटा देखो यहाँ एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन बचा ना, आप क्या करेंगे उस एक ऑक्सीजन को, याद रखिएगा जब भी एक ऑक्सीजन बच जाए, एक्स्ट्रा बच जाए, अब इसके बाद भी बच रहा है, तो हमेशा OH वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OOH, बस। आइए यहाँ पर SI है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड है SI का। और देखो कितने पेयर बन जाएंगे, देखिएगा जरा, 4 पेयर बन जाएंगे। देखिए SI किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3, आ भी रहा है sp3, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा H3। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड वाले में एक चीज़, छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, छोटा सा ट्रिक है। ध्यान क्या रखना है, फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड O और एक OH लगा देना, ठीक है। और उसके बाद 2 डंडा खाली छोड़ देना। अब उस 2 डंडे में जो बचा हुआ चीज़ है उस पर सेम लॉजिक जो हम लोग पहले से लगाते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो फॉस्फोरस बना, ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आप देखो आपके पास क्या क्या बचा है। आप बोलोगे सर 2 ऑक्सीजन तो लगा दिया, 2 ऑक्सीजन खत्म, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा और 2 डंडी, 2 बॉन्ड है, ठीक है। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। चलिए यहाँ देख लीजिए सेम लॉजिक के साथ, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OH। देखिए क्या क्या बच गया बेटा, आपके पास बच गया कितने, 3 हाइड्रोजन में से एक चला गया, 2 बचा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा है, देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O और OH कर लिया। इसके बाद भी आप देखेंगे तो आपके पास कितने बन गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए ध्यान दीजिए, फटाफट बन जाएगा। यहाँ पर देखो अब बोलोगे H3PO4 था, H3PO5, अब देखो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं भी OH बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पर क्या लगा देंगे, H, और बाकी सब कुछ नॉर्मल रहने दो आप लोग। बस यहाँ सल्फर आ गया, देखो सल्फर, यहाँ पे क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या करिएगा आप बोलोगे सर 2 OH तो बन जाएगा लेकिन एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड O। लेकिन बेटा चेक करोगे क्या इसकी
नहीं आ रही है, sp2 आ रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, sp3 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ पर मैक्सिमम आपने बॉन्ड वॉन्ड बना लिया, थर्ड पीरियड का sp3 नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको लोन पेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, एच आप क्वेश्चन इतना कर लोगे तो वो तो आपका आंसर आ ही जाएगा उससे, पर फिर भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर पूछा जाए तो आपको लोन पेयर डालना पड़ेगा। H2SO4 में देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, आप बोलोगे सर 2 OH लगा दो और 2 ऑक्सीजन बचे, इनको कनेक्ट कर दो। देखिए सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ भी रहा है, तो और बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आइए अब देखो H2SO4 के बाद क्या बचा, H2SO5। अब आप खुद सोचो, H2SO4 में आपने एक और ऑक्सीजन ऐड करना है, सल्फर के मैक्सिमम 6 बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, तो अब आप ऑक्सीजन कहाँ डालोगे, तो ऑक्सीजन आप OH वाले बॉन्ड को ब्रेक करके बीच में इंसर्ट करोगे, ठीक है ना। कहीं पे इसमें भी इंसर्ट कर सकते हो बेटा आप, इसमें भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। तो बस हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, सल्फर का sp3 आना चाहिए, आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये सेलेनियम में बेटा फिर वही काम हो जाएगा, आप बनाएंगे sp3 आना चाहिए, देखिए sp3 आ भी रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए टेलुरियम, कुछ करना नहीं है, कितने OH के बनेंगे आराम से आप देख सकते हो, 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 4 लगाए मैंने, 5 और 1 6 बन गया, बहुत बढ़िया। HClO4 Cl सेंट्रल एटम होगा, ऑब्वियस सा बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक पेयर बन जाएंगे और 3 और बच गए। क्लोरीन का चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। HClO3, ठीक है, HClO4 हो गया, HClO3 Cl, एक तो OH लग जाएगा और आपके पास कितने बच गए, 2 बच गए, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा यहाँ एक सिग्मा कितना sp2 आ गया, लेकिन होना कितना चाहिए sp3, तो एक क्या देंगे आप, लोन पेयर। वैसे भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियस, अब तो उसको जस्टिफाई करना होगा ना, है कि नहीं। आइए देखिए आप HClO2 बेटा एक तो OH हो जाएगा, फिर देखो दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, अब आपको 2 लोन पेयर देने पड़ेंगे, ऑब्वियस सा बात है, sp3 बनाना है, एक सिग्मा तो 2 लोन पेयर तो होने ही चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है, उसे रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, कि नहीं तो बहुत हाइब्रिडाइजेशन में जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ बताइए बेटा, Cl डबल बॉन्ड, माफ़ करिएगा, एक Cl OH है, एक पेयर बन जाएगा और इस पर 3 लोन पेयर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए सिंगल सेंट्रल एटम वाला ऑक्सी एसिड, देखिए लास्ट एग्जाम्पल पे आ गया, ठीक है, 19। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं कवर कर दूंगा, थोड़े बहुत बचेंगे, आप सेम रूल लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, आयोडीन बीच में 5 हाइड्रोजन 5 6 ऑक्सीजन, क्या कर कितने पेयर बनेंगे भाई, 5 पेयर बनेंगे, तो 5 तो OH लगा दो, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ओ, बहुत बढ़िया। आइए देखिए अब देखो बेटा, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो आपने कर लिया, ये सिंगल सेंट्रल एटम का केस था, है ना। अभी क्या है, सिंगल सेंट्रल एटम का केस नहीं है। अब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सी एसिड तो है, और बीच में नॉन मेटल है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन नॉन मेटल है, ये जरा ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम मेटल है, बोरॉन नॉन मेटल। अच्छा तो बात ये हो गई कि भाई 2 सेंट्रल एटम है, कि 2 बोरॉन आ गए ना, अब कैसे लगाएंगे। इस केस में ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जैसे जरा मैं मिटा के यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, एक चीज़ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अब तक नहीं लिखा है तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, फॉर डबल सेंट्रल एटम, कौन सा, हम लोग ऑक्सी एसिड के लिए बात करें, ठीक है बेटा, ऑक्सी एसिड। और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही होगा, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, जेईई में नीट में ना 1 मार्क्स वाला आता है क्वेश्चन पर, ऑक्सी लिंकेज ये सब उसके लिए। तो यहाँ पे समझिएगा, छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो बात ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अगर बोरॉन हुआ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो बेटा आपका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगा +3, कार्बन में होगा +4, कार्बन सिलिकॉन दोनों पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद आपका जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों का +5, फिर आपका कौन होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिड तो होगा नहीं, ऑब्वियस बात है, तो सल्फर +6, और क्लोरीन अगर है तो +7, ठीक है बेटा। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब का, माफ़ करिएगा जरा मैंने गंदा कर दिया इसको, ठीक है ना, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए बहुत बड़ी, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही हो, ये सब ऑक्सीजन, ये तो सिंपल चीज़ें है ना। आइए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपके पास ऑक्सी एसिड होगा, मान लीजिए ऐसा है HX, ऐसे कर लो HAX2, और आप एक ये ले लो आप ऑक्सीजन B, ऐसे मान लीजिए कोई एक सेंट्रल एटम कितने हैं आपके पास, 2। यहाँ पे बस ध्यान ये दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर जो X है, X का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो भी निकालें, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इज
ग्रेटर देन, या फिर आप सबसे पहले इसे स्टार्ट करो, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ बता दिया। अगर यहाँ बीच में बोरॉन होता आप फॉर्मूले से निकाल लेते, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा वहाँ पर हमारा X और X के बीच में बॉन्ड होगा, मतलब ये जो X है ना सेंट्रल एटम, दो, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, बीच में कोई एटम प्रेजेंट नहीं हो। अगर बेटा हम लोग बोले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस केस में आपके X ऑक्सीजन और X के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इज ग्रेटर देन, माफ करिएगा, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऐसा हो जाए ना बेटा, अगर ग्रेटर से भी ज़्यादा आ जाए तब क्या होता है, परॉक्सी लिंकेज आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, परॉक्सी लिंकेज, यही पूछा जाता है आपके जेईई में नीट में कि परॉक्सी लिंकेज किस किस केस में। 4 ऑप्शन बना देंगे और आपसे सवाल पूछ लेंगे। 10 मिनट का वीडियो हो गया, मैं ज़रा फटाफट बनाऊँ डायग्राम, है ना, ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यही चीज़ लगाने वाला हूँ जो ऊपर लिखा। बोरॉन है मेरे पास, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6 + 3, ठीक है। बोरॉन का +3 आ गया। अब देखो बोरॉन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर मैक्सिमम में हो तो बेटा हम लोग क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X, बीच वाला आइटम, यही बीच वाला आइटम है, ये किसके बराबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बीच में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बोलेंगे सर BOB, देखो एक ऑक्सीजन बीच में, बाकी कितने बचे, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो बराबर बराबर का सौदा होगा और दोनों को 2-2 OH मिल जाएंगे, जैसे वो पेयरिंग कर रहे थे हम लोग, सिंपल वही वाले। यहाँ पे निकाले 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8 + 4। अब देखो यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है +4, जो किससे बड़ा है, ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे वाले लिंकेज होगी, बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरॉन, और बेटा उसके बाद आप क्या करेंगे, OH OH OH, बस खत्म, है कि नहीं। हाँ एक और चीज़, अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या इशू है, तो करिएगा, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए बेटा। सेकंड पीरियड का है तो sp2 आना चाहिए, ठीक है, तो sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा, बस जस्टिफाई हो गया। आई क्वेश्चन करें, ये देखिए कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6 + 3, देखो ये किससे हो गया, कार्बन का कितना होता है बेटा, मैक्सिमम 4 होता है, आया कितना आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए +3, मतलब मैक्सिमम से कम आया है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X के बीच में क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड, और उसके बाद तो आप समझदार है, 2 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो भाई 2 OH दोनों को दे दो, डबल बॉन्ड, इसी को तो ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए बेटा नाइट्रोजन है, कितना आ जाएगा, 4, 4 में से 2 गया तो 2 + 1। अब देखो नाइट्रोजन का मैक्सिमम होता है +5, यहाँ आ रहा है +1, ऑब्वियस सा बात है, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा और आप क्या करेंगे, 2 OH लगा देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे बात क्या फंस जाती है कि सर क्या ये बन गया, देखिए वेरीफाई करने का तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा क्या आ रहा है, sp तो नहीं होगा ना भाई, sp3 होगा, और sp3 होगा तो ऑब्वियस सा बात है आपको यहाँ पर एक लोन पेयर भी चाहिए, पाई बॉन्ड भी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइए, सबसे पहले ये देखिए कि नाइट्रोजन के कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 होते हैं, कितने यूज हुए, तो एक इधर, तो और कितने बचे होंगे बताइए जरा, तो बहुत सिंपल सा बात है, 3 बचे होंगे, और ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 1 2 3, वो एक मिला के एक बॉन्ड बना लेगा, ये जो आपका दिख गया यही आपका ऑक्सी एसिड है, ठीक है। आई यहाँ पर देखो SI, और यहाँ पे सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया तो 8 + 4, देखो +4 मैक्सिमम के बराबर आ रहा है ना, मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, मतलब बेटा क्या हो जाएगा SI, और बाकी के कितने 3 OH दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेटा 25 में आ जाइए, फास्फोरस का क्या आ जाएगा, 10, 10 में से 4 गया 6 + 3। अब आप सोचेंगे सर फास्फोरस का मैक्सिमम +5 होता है, यहाँ पे +3 आ रहा है, मैक्सिमम से कम है, मतलब P और P बॉन्ड होगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं, ये ध्यान देना, ये एक्सेप्शनल केस है, बस यही एक एक्सेप्शन है जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल गलत हो जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रख लेना, एक में रॉन्ग होगा, बाकी तो जहाँ जैसा लगेगा लगा देंगे यार, आना तो वही है आंसर। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, PO-P बॉन्ड होता है, जरा बस इसको ध्यान रख लीजिए, बाकी सब सही है, बाकी किसी में कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब बाकी देखो ना, PO-P बॉन्ड कर लिया, बाकी आप जानते हैं फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड में एक OH होगा, एक डबल बॉन्ड और एक OH। अब देख लीजिए क्या बचा, 1 2 3 4 5, वो खत्म हो गया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन और बचे होंगे, बराबर बराबर बांट दो, खेल खत्म। अब बाकी सब कोई इशू वाली बात नहीं, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8,
6 दूनी 12 4 गया तो 8 +4 आ रहा है, मैक्सिमम से कम है तो PP बॉन्ड हो जाएगा। और बाकी तो बेटा आप जानते ही हैं फिर OH हाइड्रोजन है H, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 1 2 3 4, माफ़ करिएगा यहाँ भी OH कर दीजिए, है ना, मैंने पेयरिंग ठीक से नहीं की, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर हो जाएगा आपका। 7 दूनी 14, 14 में से 4 गया 10 +5, तो मैक्सिमम के बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है मतलब बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड OH देख लीजिए मेरे हिसाब से ऑक्सीजन गिन लेना एक बार, 3 3 6 एक साथ, ठीक है, जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। H4P2O8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया 12 12 6 +6, तो बेटा अगर +6 हो गया तो मैक्सिमम से ज़्यादा है, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा ना। बहुत ध्यान से आप सोचेंगे ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी, बस रूल लगाना है और तो कुछ करना नहीं बेटा इसमें। लेकिन हाँ, आप 1-2 बार आपको बना के जस्टिफाई करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहा है, ठीक है ना। वो अगर आप समझ गए तो फिर तो चुटकियों का खेल है। एक डायग्राम बनाना किसी एक का मैक्सिमम आपको 10 से 12 सेकंड लगेगा, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया है। जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार कर लो और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, 10 से 12 सेकंड मोर देन इनफ है फॉर एन ऑक्सी एसिड, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, जस्टिफाई कर लूँ, 4 4 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फर में देखो, सल्फर में कितना जाएगा, 8 में से 2 गया तो हाँ +6 +3, ठीक है ना। तो सल्फर तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, +6, और वहाँ पे कितना आ रहा है +3, तो अगर मैक्सिमम से कम है तो ऑब्वियस बात है सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड लगा दो बेटा। और देखो आप ये कितना हो गया, 2 2 2 4 ऑक्सीजन। अब देखो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लोन पेयर देना पड़ेगा, है ना बेटा। आइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए देखिए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 12 +5, देखो यहाँ +5 बन गया, मैक्सिमम के बराबर आ रहा है क्या, नहीं 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 बेटा नहीं आ रहा मैक्सिमम के बराबर, तो बस तो फिर सल्फर सल्फर बॉन्ड हो जाएगा। आप पहले क्या करेंगे, एक एक OH लगा देंगे, ठीक है ना, फ्रेम में आ रहा होगा आई थिंक, हाँ बहुत बढ़िया, एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे। फिर बेटा कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन चलेगा, बचे 3 ऑक्सीजन मेरे पास। तो आप बोलेंगे सर अब तो गड़बड़ हो गया, नहीं बेटा ऐसे गड़बड़ नहीं। लास्ट का जो ऑक्सीजन होगा ना वो किसी, जैसे देखो यहाँ तक आपने किया, उसके बाद एक ऑक्सीजन बच रहा है तो किसी एक को वो डबल बॉन्ड दे दो, O दे दो, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को एक साथ दे नहीं सकते, बीच में लगा नहीं सकते क्योंकि रूल बोल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए इसके बाद देखो H2SO8 क्या आ जाएगा, सल्फर का 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया तो 10 +5, सल्फर फिर से +5 में आ गया। अब कोई दिक्कत है नहीं, मैं इधर से लिखता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा इधर से लिखने में, आइए ठीक है ना। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, इस बार तो हो जाएगा ना ऐसा, इस बार तो कोई इशू है ही नहीं। H2SO7, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 14 12 +6, ये देखो किसके बराबर आ गया, ये देखिए बेटा मैक्सिमम के बराबर आ गया। तो मतलब सल्फर सल्फर के बीच में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी तो आप समझदार हैं, फिर एकदम आराम से हो जाएगा। बाकी तो इससे पहले जो कर रहे थे वही करना है, बस एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लीजिएगा, जस्टिफाई हो जाए कि गलत नहीं आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक एक साथ, 1 मिनट 3 3 6 एक साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 12 +7, फिर वही बात +7, मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रहा है बेटा, मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज, ये तो पूछा जाता है ना पेपर में। तो आप बोलेंगे सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, OH और OH, 4 4 8, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से यहाँ तक डबल सेंट्रल एटम वाला आपको समझ में आ गया होगा। छोटा, ये छोटा सा एग्जांपल और एक छोटा सा ये एग्जांपल है थायोनिक एसिड का है, ये थायोनिक एसिड सीरीज़ का है, ये मैं बता दूंगा छोटा सा फटाक से। इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए बोले बनाने को, ठीक है, ऑक्सी एसिड, तो आपको क्या करना है उस केस में, कॉमन लेना है, ठीक है। नीचे जो नंबर्स लिखे हैं, एटम्स का जो रेशियो लिखा है उसमें कॉमन लीजिए। अगर कॉमन लेने पे नंबर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गई, 3 या 3 से बड़ी, तो साइक्लिक रिंग होगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, नथिंग इज गिवन अबाउट n, सीधा यहाँ पर क्या लिख दिया, n लिख दिया, क्वेश्चन में कभी कभी लिख देंगे, तो आप उसको समझ लीजिए इनफाइनाइट लेंथ की चेन हो जाएगी, इनफाइनाइट, बहुत लंबा सा चेन, इनफाइनाइट चेन, लेंथ का चेन, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल जो ले रखा है उसमें मैंने कॉमन पहले ले रखा है, देखिए कॉमन आ गया। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो ना, कितना आ जाएगा, इसको 3 को छोड़ देना, इसको कैलकुलेट करना बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 6 6 में से गया तो 5, तो ये +5 आ रहा है। देखो फास्फोरस का कितना होता है मैक्सिमम, +5 मैक्सिमम के बराबर है, मतलब बीच में ऑक्सीजन होगा। 3 फास्फोरस है ना, 1 2 3, अब एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ,
ये देखो ऐसा होगा, 3 फास्फोरस और तीनों के बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक होगा, क्योंकि 3 है तो ये साइक्लिक तो होगा ही बाय द रूल कि अगर आप कॉमन लेने पर मल्टीपल ऐसा समझ लो, द ऑक्सी एसिड ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा नॉन मेटल सेंट्रल एटम हो सकते हैं। उस केस में अगर आप कॉमन लेंगे और वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए तो साइक्लिक रिंग बन जाएगा। वैसे भी आपने पढ़ा होगा ना 9th-10th में, ये 3 पॉइंट से मिला के एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक प्लेन बनाने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, वही सेम सीन है, उसी तरह से याद रख लीजिए आप इसको। बाकी तो आप जानते हो फॉस्फोरस वाले में एक O और एक OH तो होना ही है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो होना ही है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH होना ही है। आप जब गिनेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा कि इतना ही एटम और इतना ही हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोरस का सेम रेशियो आ रहा है। यहाँ बेटा आप सेम काम करेंगे, देखिए कॉमन करेंगे, HbO2 आ रहा है। अब देखो कितना आ रहा है, 2 2 4 में से गया तो 3, तो देखो बोरॉन का 3 ही होता है और ये मैक्सिमम के बराबर है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। तो एक बोरॉन एक बोरॉन एक बोरॉन, इसके बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दीजिए, क्योंकि जस्टिफाई हो ही रहा है, क्योंकि साइक्लिक तो बनना है ना, 3 आ गया ना बेटा इसको, तो इसको साइक्लिक तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बाकी देखिए ना क्या बचा, 3 ऑक्सीजन लगा दिया, एक एक OH बचा, तो एक एक OH क्या करिए, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या इशू है, आप कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आप लेंगे भी ना तो 2 आएगा कॉमन, है ना। आप बेटा यहाँ से लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पे यहाँ से 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो ऑब्वियस बात है साइक्लिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू अपने को 3 या 3 से बड़ी चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है कैसा बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। लीनियर अगर बन गया मेरे बेटा तो यहाँ पे सल्फर का निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 दूनी 12, 12 से 2 10, 2.5 आ रहा है। वो बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन में 2.5 आ रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैक्सिमम से मतलब है ना, ये कोई रियलिटी वाली चीज़ थोड़ी, ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकला। एग्जैक्ट निकालने के तो आपको फॉर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। आइए बताता हूँ वो कहाँ से आया। 4 सल्फर है, देखो सल्फर का मैक्सिमम होता है 6, तो मैक्सिमम से कम है, मतलब XX बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ सारे सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। जब भी ऐसा हो जाए बेटा, तो सल्फर के जब एक चेन आए ना, तो हमेशा सल्फर के दोनों कॉर्नर पे ही चीज़ें कनेक्ट करते हैं, बीच वाले पे कनेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन, एक एक OH तो दोनों को मिल जाएगा और बाकी के 2 बच गए। देखिए मेरे हिसाब से 1 2 3 1 2 3, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको एक चीज़, लास्टली मैं ये बता दूँ कि अगर H2SX और यहाँ पर जैसे ये लिखा था ऑक्सीजन 6, इसको थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा ऐसा होगा, ये जो X की वैल्यू है ना, X की वैल्यू X मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सल्फर जितने होंगे उसको बीच में लगा दिए, जितने भी सल्फर है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने सल्फर है, जितने सल्फर है बीच में लगा दो, एक एक OH इधर लगा दो। यहाँ पे तो 2 फिक्स है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल। अगर यहाँ पे 4 है ना वैल्यू, तो 4 सल्फर रखिएगा, 5 है तो 5 सल्फर रखिएगा और 6 है तो 6 सल्फर रखिएगा। थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इसका +5 और इसका +5, तो बेटा जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +5 0 0 +5 10 आ गया, और 10 डिवाइडेड बाई सल्फर कितने हैं, 4, तो 2.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यही 2.5 कैलकुलेट हो रहा था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई हुई कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो भी कुछ अगर डाउट वाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप पर्सनली मेरे को जानते हैं तो पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शॉर्ट रखने का ट्राई था पर शॉर्ट हुआ नहीं वीडियो। चलिए, थैंक यू।